जय महाकाली। मेरे प्यारे दोस्तों, तंत्र की रहस्यमयी दुनिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सभी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए तंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तंत्र के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण उपाय होते हैं कि जिनको करके आप अपने जीवन में हर उस वस्तु को पा सकते हैं जिसकी आप कामना कर सकते हैं। दोस्तों, बंगाल का जादू दुनिया में फेमस होता है वशीकरण के लिए। दोस्तों हाँ, वशीकरण का ही आज मैं ऐसा अद्भुत उपाय आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ जिसको करके आप अपने जीवन में किसी भी वस्तु को या किसी भी स्त्री या पुरुष को अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा, गलत मंशा से इसका प्रयोग आपको नहीं करना है। जब मार्ग उचित लगेगा तभी आपको इसका प्रयोग करना है। इसका प्रयोग किसी भी व्यक्ति पर कर सकते हैं, चाहे शत्रु हो, प्रेमी हो, प्रेमिका हो, पति हो या पत्नी हो, बॉस हो, या किसी पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, ये प्रयोग काले जादू से लिया गया प्रयोग है, तो आपको सावधान रहना है और सही तरह से ही विधि करना है। दोस्तों, मंत्रों का जाप इसमें बहुत कम होता है। केवल 21,000 मंत्र से ही आपको एक वस्तु को सिद्धिकरण करना है। इसके तत्पश्चात आप एक प्रकार का बहुत ही तीव्र उच्चाटन या वशीकरण प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको काला सिंदूर लेना है। काले सिंदूर को शुद्ध घी में घिस लीजिए। दोस्तों, इसको 10 ग्राम की मात्रा में एक इसका अच्छा पेस्ट बना लीजिए। काला सिंदूर शुद्ध सिंदूर होना चाहिए जिसका प्रयोग तंत्र में किया जाता है और काले जादू में इसका प्रयोग बहुत ही पुराने समय से किया जाता है। दोस्तों, माने जाता है कि काले जादू में यदि काले सिंदूर से किसी भी प्रकार का कोई कर्म किया जाता है, कोई अभिकर्म किया जाता है, तो ये कभी भी खाली नहीं जाता है। दोस्तों, काला सिंदूर कम से कम आपको 5 ग्राम लेना है और 5 ग्राम ही इसमें शुद्ध गाय का घी आपको मिलाना है। इसको एक पत्थर पर शुद्ध जगह पर अच्छे स्थान पर साफ स्थान पर घिस के इसका काजल बना लीजिए। दोस्तों, इस काजल को किसी भी एक लोहे की छोटी सी डिबिया में एकत्रित कर लीजिए और एक प्रकार का मैं आपको मंत्र बताऊंगा। उस मंत्र का केवल 21,000 मंत्र जाप इस सिंदूर के ऊपर पढ़कर फूंकना है। दोस्तों, ये जो सिंदूर है ये बहुत ही रहस्यमय सिंदूर बन जाएगा, एक प्रकार का घटल काजल बन जाएगा जिसका प्रयोग करके किसी भी स्त्री या पुरुष या किसी भी व्यक्ति विशेष को आप सम्मोहित कर सकते हैं या उसका तीव्र वशीकरण कर सकते हैं। दोस्तों, वशीकरण कैसे करना है किसी व्यक्ति का, वो भी मैं आपको अंत में बताऊंगा। सबसे पहले विधि आप जान लीजिए कि कैसे इस काजल को सिद्धिकरण करना है। दोस्तों, अगर सिंदूर को घिसकर आप लोग काजल बना लेते हैं तो एक लोहे की छोटी सी डिबिया में भरकर इसको एकत्रित करके रख लीजिए। दोस्तों, इसके बाद आपको किसी एकांत स्थान पर जाना है। ये क्रिया रात में 1:15 से 3 बजे के पहले ही बीच में ही आपको ये क्रिया शुरू करना है। दोस्तों, इस क्रिया को आप कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी खुले स्थान पे कर सकते हैं, आपके घर में कर सकते हैं। अगर कोई एकांत कमरा है जहाँ पर किसी प्रकार का कोई शोरगुल नहीं होता है, कोई परेशान करने के लिए, कोई आपको आपकी साधना भंग करने के लिए ना आए, तो आप अपने घर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसका प्रयोग करने के लिए कोई एकांत और साफ स्थान चुन लीजिए। वहाँ पर जमीन पर ही तंत्र का जो यंत्र आता है वो आप बना लीजिए। अगर बनाना नहीं जानते हैं तो काला वस्त्र केवल बिछा लीजिए। दोस्तों, काला वस्त्र बिछाने के बाद उसके ऊपर ये सिंदूर आपको रखना है और एक काले कलर की मोमबत्ती आपको लेकर आना है। दोस्तों, बाजार में काले कलर की मोमबत्तियाँ बहुत आसानी से आपको मिल जाएंगी। इसका प्रयोग रेकी और हीलिंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है काली मोमबत्ती का। तो काली जो मोमबत्तियां होती हैं आपको आसानी से मिल जाएगी। दोस्तों, काली मोमबत्ती इतनी बड़ी आपको लेना है कि जब तक आपकी साधना चल रही है तब तक वो जलती रहे। बीच में आपको बदलना नहीं है, ना ही उसको बदलना है, ना ही इसको बार बार किसी दूसरी मोमबत्ती को आपको बदल के जलाना है। दोस्तों, इसको आप जला लीजिए। दोस्तों, जलाने के तत्पश्चात एक त्राटक लीजिए। त्राटक कम से कम 3 मिनट का होना चाहिए। जो लोग त्राटक करना नहीं जानते हैं वो समझ लीजिए कि त्राटक क्या होता है। त्राटक में अपना ध्यान केंद्रित किसी एक वस्तु पर करते हैं तो उसको त्राटक विद्या कहा जाता है। जो भी मोमबत्ती की जो आपकी लो जो प्रज्वलित होगी, जो लो जलेगी, उसमें आपको त्राटक करना है कम से कम 3 मिनट का। इसके बाद एक बहुत ही विशेष प्रकार का मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ। काले हकीक की माला से उसी रात्रि में आप उस काजल को सिंदूर को सिद्धिकरण कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम क्रीम वांछित में वश्यमः स्वाहा। ओम क्रीम वांछिता में वश्यमः स्वाहा।
दोस्तों ये काले जादू का एक प्रकार का विशेष मंत्र होता है। इस मंत्र की सिद्धि करके आप उस काजल पे फूंक मारिए, ये काजल सिद्धि हो जाएगा और ये काजल में बहुत ही तीव्रता से उस किसी भी व्यक्ति को वशीकरण करने की शक्ति उत्पन्न हो जाएगी। दोस्तों अब रही बात की विधि कि किस प्रकार से आपको किसी एक व्यक्ति को वशीभूत करना है इस काजल से। दोस्तों इसमें प्रयोग किया जाता है काया को, जिस प्रकार से इंद्राणी यंत्र प्रयोग में लाए जाते हैं, जिस प्रकार से काया पलटी जाती है, उसी प्रकार से एक सफ़ेद कागज पर उस व्यक्ति का स्मरण करते हुए जिस व्यक्ति को आपको वशीभूत करना है उसका एक चित्र बनाया जाता है, उसका एक पुतला बनाया जाता है। दोस्तों ये चित्र आप एक कोरे सफ़ेद कागज पर उस स्याही से बना लीजिए जो आपने काजल के रूप में काले सिंदूर से बनाई है, जो आपने अभिमंत्रित की है। उस व्यक्ति की कल्पना करते हुए मोमबत्ती वही आपको लेना है जो आपने साधना काल में सिद्धि की है, क्योंकि मोमबत्ती का इसमें बहुत ही विशेष स्थान होता है। मंत्रों की शक्ति के द्वारा, त्राटक शक्ति के द्वारा जो आपने प्रज्वलित की थी मोमबत्ती, वही मोमबत्ती इस काजल, जब तक ये काजल आपके साथ चलेगा तब तक ये मोमबत्ती ही काम आएगी। अगर मोमबत्ती खराब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो ये आप दोबारा बदल नहीं सकते हैं। इस क्रिया के लिए फिर वापस से आपको इन सब चीज़ों को दोबारा सिद्धिकरण करना पड़ेगा। दोस्तों जिस व्यक्ति का स्मरण करते हुए आप चित्र बनाएंगे उसको बहुत अच्छी तरह से स्मरण करते हुए बहुत ही सफाई से उसका चित्र बना लीजिए। उस व्यक्ति की फ़ोटो की किसी प्रकार की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, ध्यान रखिएगा। दोस्तों चित्र बनाने के बाद आपको मोमबत्ती जलाना है और मोमबत्ती जलाने के साथ साथ ही चित्र बनाना है। अब उस चित्र के सामने आपको जो मंत्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है, उस मंत्र का वापस से 21,000 बार मंत्र जाप करके आपको उस जो आपने चित्र बनाया है उस चित्र पे फूंक मारना है। और किसी भी पीपल या पुराने वृक्ष के नीचे या किसी भी बड़े पत्थर के नीचे, किसी भी एकांत जगह पर, जंगल में, किसी मंदिर के पास या किसी सुनसान जगह पर जाके कम से कम 1 फीट गहरे गड्ढे में जाकर दबा दीजिए। दोस्तों यकीन मानिएगा कि लगभग बहुत लंबे समय तक, लगभग 7 अमावस्याओं तक इसका असर रहता है और बहुत ही तीव्रता से यह कार्य करता है। यह वशीकरण की एक ऐसी क्रिया होती है जिसको करने से तुरंत ही आपको इसका असर देखने मिलता है। दोस्तों वशीकरण केवल साफ और अच्छे कार्यों के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग कभी भी किसी भी गलत प्रकार से नहीं करना है। शुद्ध और अच्छे स्मरण शक्ति से आपको ये कार्य करना है। जीवन में बहुत अच्छे आप लोगों को फल देखने मिलेंगे। दोस्तों जीवन में किसी भी परिस्थिति में तंत्र का प्रयोग कभी किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। अच्छे कर्मों के लिए प्रयोग करेंगे तो जीवन अच्छा रहेगा, जीवन सरल रहेगा, खुशमयी रहेंगे। तंत्र से किसी भी प्रकार का आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। काली विद्याओं का भी आप प्रयोग कर रहे हैं तो ये भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन अच्छे कर्मों के लिए प्रयोग करिएगा, क्योंकि काली विद्याओं का जो इजाद था ये किसी समय में इलाज के लिए किया जाता था। तंत्र से बहुत सारे तरह के इलाज होते थे। किसी व्यक्ति अगर कोई गलत राह पे चला जाता है तो परिवारजन उस व्यक्ति को वशीकरण करके वापस लाते थे। इस क्रिया को वशीकरण कहा जाता है। लेकिन आज प्रेमी या प्रेमिका अगर दूर हो जाते हैं या एक तरफा प्यार होता है या किसी भी गलत तरह के कर्मों को पूरा करने के लिए इसका प्रयोग अधिकतर होने लगा है, जो कि ठीक नहीं है। इसका नुकसान कहीं ना कहीं आप लोगों को जरूर मिल सकता है। अगर मंशा मन में ठीक है तो जीवन में बहुत अच्छे फल मिलेंगे। अगर मंशा आपकी गलत है तो जीवन में आपको नुकसान मिल सकता है। दोस्तों उसी प्रकार से उच्चाटन, स्तंभन या इस टाइप की जो विद्याएं होती हैं इनका प्रयोग भी इलाज के लिए किया जाता था। अगर कोई व्यक्ति किसी गलत राह पे निकल गया है, किसी व्यक्ति के वश में हो गया है, तो उसका उच्चाटन करके उस व्यक्ति को वहां से दूर किया जाता था, जिसने उस व्यक्ति के ऊपर वशीकरण किया जाता था। तो इस प्रकार से इलाज किए जाते थे। लेकिन आज के समय में इनका जो तरीका है ये बिल्कुल बदल चुका है। इनके जो तरीके हैं वो केवल लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए या अपना फ़ायदा या अपना मतलब ढूंढने के लिए प्रयोग में किए जाने लगे थे। दोस्तों ये चीज़ें ठीक नहीं है। तंत्र बहुत शक्तिशाली होता है। तंत्र की जो कर्म होते हैं अगर सही प्रकार से होते हैं, सही तरह से आप इसका अभिक्रम करते हैं, कोई विधि करते हैं, तो ये पूर्ण होती हैं। दोस्तों मन में धैर्य रख के अच्छे कामों के लिए प्रयोग करिएगा। जो उपाय मैंने आज आपको बताया है तंत्र का बड़ा प्रयोग है, जो कि बंगाल में लगभग इसी तरह से इन चीज़ों की सिद्धि करके जीवन में लाभ लिए जाते हैं। तो ये जो प्रयोग होते हैं ये कभी भी खाली नहीं जाएंगे। इससे आपको बहुत ही जल्दी देखने मिल सकता है असर।
दोस्तों इस काले जो सिंदूर होता है ये रहस्यमय सिंदूर होता है। इस सिंदूर को नेपाल और आसाम से प्राप्त किया जाता है। ये आसानी से मिलने वाला सिंदूर नहीं होता है। इसको प्राण प्रतिष्ठित और अभिमंत्रित करके ही प्रयोग में लाया जाता है, तभी इसका किया गया कोई भी उपाय या टोटका फलीभूत होता है और सफल होता है। दोस्तों अगर काला सिंदूर आप लोगों को कहीं से नहीं मिलता है तो अभिमंत्रित करा के आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, या इसका बना हुआ काजल आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। सीधे आप विधि करिए, किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं, अच्छे कर्मों के लिए करिए, लोगों के भले के लिए वशीकरण करना सीखिए। जय महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय महाकाली।